गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉटनी के पहले लेक्चर में मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था और रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। डाइवर्सिटी मैंने बताया था आपको कि द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर इज नोन एज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है वैरायटी। अब ये डाइवर्सिटी स्पीशी और स्पीशी के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है और विद इन द स्पीशी भी हो सकता है। फिर हमने कहा था कि बहुत से एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे हैं जिनको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। मीन्स कहीं लोकल नेम होते हैं, कहीं इंग्लिश नेम होते हैं, कहीं हिंदी नेम होते हैं। उससे दिक्कत ये आती है कि एक जगह से दूसरी जगह जब स्टूडेंट्स जाते हैं या साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उनको दिक्कत आती है। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे नेम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जिनको बॉटनी में बोटेनिकल नेम्स कहते हैं और ज़ूलॉजी में ज़ूलॉजिकल नेम बोलते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। साथ में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बोटेनिकल नेम जो है ये दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को जीनस कहते हैं और सेकंड पार्ट को स्पीशी या एपिथेट कहते हैं। जीनस जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और स्पीशी का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होता है। ये नेम जो है इटैलिक्स में लिखे होते हैं और अगर हाथ से हम लिखते हैं तो इन नेम्स को अंडरलाइन कर देना है। मैंने एग्जांपल कुछ आपको दी थी, जैसे मैंगो को हम मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं और मैंगी फेरा जीनस है और इंडिका स्पीशी। आइए आज हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, व्हेन वी know about various types of species, then the utmost responsibility on the scientist is to group them so that we can study them in detail. अब एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए क्या किया जाता है कि सिमिलर वैरायटीज को, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की जाती है। जैसे कोई प्लांट्स हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम हो, उस बेस पे ग्रुपिंग की जाती है। जैसे कोई एप्पल की स्पीशीज़ हैं, उनके फ्रूट एक जैसे हैं। जैसे किसी प्लांट के फ्लावर्स एक जैसे हैं, उन फ्लावर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसी है। ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी के बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, जीन्स के बेस पे, उनके हैबिटेट्स के बेस पे या उनके और कलर और टेक्सचर के बेस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाती है और ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग organism into different classes. For example, we recognize groups such as plants or animals, dogs or cats, insects, etc. अब साइंटिफिक टर्म जो है इन कैटेगरीज की है टैक्सा, आपने याद रखना है। जैसे हम आम लैंग्वेज में क्लासेस कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं, लेकिन बॉटनी में या बायोलॉजिकल टर्म में इन क्लासेस को टैक्सा कहा जाता है और टैक्सा से ही एक टर्म आ गई टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमी? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। इन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, इनकी खासियतों को ध्यान में रखते हुए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इनको डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप किया जाता है और इसी ग्रुपिंग को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन and nomenclature are the process of
दैट बेसिक टैक्सोनॉमी। उनके कैरेक्टर्स को नोट करना, उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुपिंग बनाना और उनको बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम देना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो टैक्सोनॉमी में हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। अनदर टर्म है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से अरेंज करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, इसकी क्लास कौन सी है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसका ग्रुप कौन सा है, इसका ऑर्डर कौन सा है, ये आगे जाके हम जब डिफरेंट लेक्चर्स होंगे वहाँ पर बताएंगे। दैट इज सिस्टमैटिक। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं, क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। अब टैक्सोनॉमी में एक बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक प्रोसेस होती है जिसमें हर एक स्टेप जो है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमी का एक मेन पार्ट है, इसलिए इसको टैक्सोनॉमी कैटेगरी भी कहते हैं। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमी हायरार्की। ये कैटेगरीज भी आगे हम पढ़ेंगे, किंगडम, डिवीज़न, उसके बाद आ गया हमारे पास फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इन सब को कलेक्टिवली हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब टैक्सॉन क्या होता है? ईच कैटेगरी, जब हम अभी आपको बताया डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है, इन हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहते हैं। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज जो है इसकी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट रैंक है, लोएस्ट टैक्सॉन है, और किंगडम जो है सबसे बड़ी कैटेगरी है। किंगडम हमारे यूनिवर्स में दो ही हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नाउ व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज स्टूडेंट्स ऐसा ग्रुप होता है विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर यंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल आपस में मिलकर अपनी तरह के बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे डॉग की स्पीशीज है, कैट की स्पीशीज है, टाइगर की स्पीशीज है, एप्पल प्लांट की स्पीशीज है, या मैंगो की स्पीशीज है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में पॉलिनेट कर सकते हों और अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको स्पीशीज कहते हैं। और जैसे कुछ स्पीशीज का नाम उनके कलर के बेस पे रखा जाता है, जैसे एल्बा एक मेडिकल टर्म है, वाइट को एल्बा कहते हैं, परपूरिया पर्पल कलर को, डिटाना जिसमें दांत टूथ हो, हैबिटेट और कंट्री के हिसाब से भी स्पीशीज के नाम रखे जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एनिमल में भी या ह्यूमन बीइंग में भी, जम्मू जो रहता है उसको जम्वाल कहते हैं, सांबे रहता है कोई संब्याल कहते हैं, बलौर रहता है कोई बलोरिया कहते हैं, जम्मू में रहता है कोई डोगरा कहते हैं, कश्मीर में रहता है कोई कश्मीरी कहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को भी जगह के हिसाब से बोला जाता है, कंट्री के हिसाब से बोला जाता है। जैसे मोंटेना, किसी स्पीशी का मोंटेना होगा तो इसका मतलब वो माउंटेन्स में पाई जाती है स्पीशी। सिल्वाटिका का मतलब हुआ कि ये फॉरेस्ट में पाई जाती है। जापानिका है तो इसका मतलब वो स्पीशी जापान में ज़्यादा पाई जाती है। अब आता है जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज। स्पीशीज के मुकाबले में अगर ऑर्गेनिज्म में और ज़्यादा कॉमन ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको हम जीनस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो और ब्रिंजल, आलू और ब्रिंजल जो हैं ये डिफरेंट स्पीशी हैं लेकिन एक ही जीनस में आते हैं। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे,
स्पीशीज को समझेंगे, जीनस को समझेंगे, फिर क्लास को समझेंगे। ऐसे ऐसे ये टैक्सोनॉमी की डिफरेंट कैटेगरीज हम आपके सामने बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे। मैं आपको बीच में नोट्स भी शेयर करते जाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।